ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो संसार में कण कण में व्याप्त है, उन्हीं के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे कर्म संन्यास योग के ऊपर। भगवान ने बताए, बोले कि कर्म में अभिमान और फलाशक्ति का त्याग यथोक्त ज्ञान से करके जो विषय में निराकांक्षा और नित्य तृप्त है और आश्रय रहित है, तो वह है दृष्ट और अदृष्ट अभिष्ट फल का साधन। इसका मतलब वो बता दिए, पुत्रेष्टि जागादि ये इष्ट फल का साधन है। दृष्ट इष्ट फल का साधन है पुत्रेष्टि यज्ञ आदि, और ज्योतिष्टम आदि जाग जो है ये अदृष्ट फल है। इन दोनों में जो आश्रय रहित है, ऐसे ज्ञानी के द्वारा किया गया कर्म परमार्थतः ये क्या है, बोले कि ये अकर्म है। क्योंकि वो निष्क्रिय आत्मदर्शन से वो क्या होता है, संपन्न हो चुका है। मतलब वो आत्मा को ही जानता है, आत्मा ही सब कुछ है। ये सब करने पर उसके लिए वो कर्म नहीं है। ज्ञानी को कोई प्रयोजन नहीं है इसमें, ना पुत्र प्राप्ति करना है, ना किसी सुख अदृष्ट सुख को प्राप्त करने के लिए वो कुछ करता है। वो साधनों के सहित वो कर्म का त्याग कर लेता है। निंदित न हो जाए इसलिए पहले की भांति कर्म में प्रवृत्त हुआ भी निष्क्रिय आत्मदर्शन से युक्त होने के कारण वो ज्ञानी कुछ भी नहीं करता, करने पर भी वो नहीं करता है। अभी आगे ये बताते हैं, यह पुनः पूर्वोक्त विपरीत प्राग एव कर्मारंभात् ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यगात्मनि। यहाँ पर प्रश्न उठता है, संशय होता है उनके मन में कि कर्मारंभ विक्षेप क्या कारण है। कर्म आरंभ जो है वो विक्षेप का कारण है, और कूटस्थ आत्मानुसंधान ये क्या है, मोक्ष का साधन है। कर्मारंभ विक्षेप का कारण है, और विक्षेप मतलब मन का होता है ना विक्षेप, करूं या ना करूं, करता तो अच्छा होता, नहीं करता तो अच्छा होता, ऐसा इसको विक्षेप कहते हैं।
कर्मारंभ जो है वो विक्षेप का कारण है, और जो आत्मानुसंधान है, कूटस्थ आत्मानुसंधान, ये क्या है? बोले कि मोक्ष का साधन है। जब ये सिद्ध हो गया है, विक्षेप अभाव में मुमुक्षुता, विक्षेप अभाव होने पर मुमुक्षु जो है, मोक्ष करने की इच्छा जो है, स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि जो पहले विपरीत है, अर्थात लोक संग्रह आदि से भी निरपेक्ष है, कर्मारंभ से पूर्व ही सर्वांतर प्रत्यगात्मा स्वरूप निष्क्रिय ब्रह्म में जिस आत्मदर्शन हो चुका है, जो ज्ञानी, जो कर्मी जो है, कर्मारंभ से पूर्व ही सबके अंदर आत्मभाव हो गया है। बोले कि ऐसे दृष्ट इष्ट विषय का अभिलाषा और अदृष्ट इष्ट विषय का अभिलाषा से रहित होने के, क्योंकि उनको कोई अभिलाषा नहीं है मुझे ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे स्वर्गलोक प्राप्त हो, ये अदृष्ट फल, दृष्ट अदृष्ट दोनों का उसमें कोई प्रयोजन नहीं रहता है। कर्म में प्रयोजन न देखता हुआ साधन के सहित कर्म का वो क्या करता है? परित्याग करके केवल शरीर यात्रा के लिए, शरीर यात्रा मात्र चेष्टो यति ही ज्ञाननिष्ठम उच्यत इति एत। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि ये सब प्रयोजन न देखता हुआ साधनों के सहित कर्म का परित्याग कर शरीर यात्रा के लिए चेष्टा करता है। ऐसा कौन करता है? बोले कि ज्ञान निष्ठा सन्यासी, वो मुक्त हो जाता है, सब मन में किसी भी प्रकार का इच्छा न रख करके जो सब कुछ त्याग दिया है, ऐसे सन्यासी मुक्त हो जाता है। इस अर्थ को बतलाने के लिए ये आगे वाला श्लोक अभी बताएंगे। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं निराशीर, इसका मतलब निर्गता, जिनका नीहि आसी, मतलब जिसका आशा नहीं है, मुझे पाने की आशा है, जाने की आशा है, खाने की आशा है, जिनका ये आशा अतीत हो गया है, मतलब नहीं रहा, आशा जिनका निकल चुकी है, और यत चितात्मा चितम अंतकरणम आत्मा बाह्य कार्यकरण संघात स्थाबुभाव अपि यतौ संयतौ येन स यत चितात्मा। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जिनका आशाएं निकल चुकी है उसको निराश्र कहते हैं, और जिसने अंतकरण तथा कार्य कारण संघात रूप आत्मा को संयमित करके रखा है, ये मतलब मन में होता है मैं ये करूं, वो करूं, ये ना करूं, ये सब जो है
आत्मा ही सब कुछ है ज्ञानी, और ये कुछ भी नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, वो कुछ नहीं, अपने आत्मा में ही अपने मन को संयमित करके रखता है, और वो कार्य कारण ये जो हो रहा है इसको वो नहीं देखता है। इसलिए उन्होंने क्या है, समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग दिया है। सर्व परिग्रहो येन स त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह मतलब संचय करके रखना। कल क्या खाएंगे, कि शाम को क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उसको संचय करके रखना। सन्यासी ऐसे नहीं रखता है। जिन्होंने परिग्रहों का त्याग कर दिया, ऐसा आत्मज्ञानी वो क्या करता है, शरीरस्थ इति मात्र प्रयोजनं केवलं तत्र अपि अभिमानवर्जितं कर्म कुर्वन् आपनोति न आपनोति किल्बिषम् अनिष्टरूपं पापम धर्मम च। भगवान यहाँ बता रहे हैं, जिन्होंने सबका समस्त परिग्रहों का त्याग दिया, ऐसा आत्मज्ञानी वो क्या करता है, शरीर निर्वाह मात्र के लिए, शरीर चलने के लिए, क्योंकि प्रारब्ध है तो शरीर जब तक रहेगा उसको तो खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, ये तो सब व्यवहार के करना तो पड़ेगा। वो शरीर यात्रा के लिए ही कर्म करता हुआ भी वो क्या है, पुनर्जन्म रूप मरने के, क्योंकि पहले बता दी, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जन्म होने से मरना है और मरने से जन्म होता है। बोले कि ये वो ज्ञानी, ऐसे वाले ज्ञानी, पुनर्जन्म होना ये पाप है, बोले कि ये पाप को प्राप्त नहीं करता। पुनर्जन्म इसका मतलब वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। जिनके मन में किसी भी प्रकार का आशा नहीं है, परिग्रह नहीं रखता है, किसी आशा से शून्य है, ऐसे शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है, ऐसे वाले ज्ञानी जो है पुनर्जन्म उसका नहीं होता। यहाँ पर आशा जो बता रहे हैं, बोले कि तृष्णा विशेष को आशा कहते, पाने की इच्छा, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, इनका मतलब ऐसे कि मोक्ष की इच्छा भी वो नहीं रखता है। बे मतलब जिनका, जो ज्ञानी का आशाएं नहीं रह गई, उसको निराशीर कहा जाता है। बाह्य कार्य कारण संघात को आत्मा कहा गया है, और अंतःकरण को चित्त शब्द से यहाँ पर कहा गया है। ये दोनों ही जिसके संयमित है, कौन, अंतःकरण और चित्त, इसलिए जिसमें सभी प्रकार के परिग्रहों का जो इकट्ठा करके सामान रखते हैं, जिन्होंने ये सब परित्याग कर दिया है, वो क्या हो जाता है, अभिमान शून्य हो जाता है। शरीर स्थिति मात्र जो है, शरीर रखने के लिए प्रयोजन वाला कर्म को वो करता है। अनिष्ट रूप पाप और पुण्य द्विविध किल्बिष को प्राप्त नहीं करता। उसको, ऐसे वाले ज्ञानी को ना पाप भी होता है ना पुण्य भी होता है, और बंध का कारण होने से मुमुक्षु की दृष्टि से धर्म भी पाप है। क्योंकि कोई बोलता है ये धर्म है, मतलब जैसे जड़ भरत जी ने मृगों के प्रति, मृग की माँ मर गई, वो तो शिशु बहते जा रहा था जल में, उन्होंने सोचने लगे, उनको मैं ये धर्म है मैं करूं,
तो उनको पालन पोषण किए तो उनके प्रति आसक्ति होगी। ये धर्म कार्य करने के कारण उनको मुमुक्षु मिला नहीं, इसलिए मोक्ष प्राप्ति करने वाला व्यक्ति से ये धर्म भी पाप है, ये बता दिए। आगे अभी यहाँ पर शरीरम केवलम कर्म भगवान ने जो बताए, ये शरीर से होने वाले कर्म को शरीर कर्म कहते हैं, अथवा शरीर अस्तित्व मात्र में शरीर रहने के लिए जो प्रयोजन है। शरीर कर्म मतलब शरीर के द्वारा जो किया जाता है उसको भी कहते हैं, और शरीर यात्रा के लिए जो चाहिए जो प्रयोजन है उसको शरीर कर्म कहते हैं। विकल्प उठाने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि यदि शरीर से संपन्न होने वाले कर्म को शरीर कर्म माना जाए, अथवा यदि शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाले कर्मों को शरीर कहा जाए, तो इसमें अंतर क्या है? ये जब वो पूछते हैं, इस पर विकल्प कहता है यदि शरीर से निष्पन्न होने वाले कर्मों को शरीर कर्म माना जाएगा तो इसमें क्या होगा? दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाला निषिद्ध कर्म भी शरीर से ही होता है। शरीर के द्वारा ही दृष्ट भी होता है, पुत्रेष्टि जाग आदि, और अदृष्ट जो स्वर्ग प्राप्ति आदि जो अग्निष्टोम आदि हम करते हैं, इससे शरीर से ही होता है। ऐसे कर्मों को करता हुआ बोले कि वो पाप को मतलब फिर जन्म वो नहीं लेता। ऐसे किल्बिष को, किल्बिष मतलब पाप, पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसे कहने पर विरुद्ध कथन हो जाएगा, अर्थात निषिद्ध आचरण करने पर भी उससे अनिष्ट प्राप्त नहीं होता है। जो शास्त्र में मना किया गया उसको अगर करने पर उसको अनिष्ट प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहने पर निषेध शास्त्र के साथ विरोध होने लग जाएगा। बताते हैं बोले कि जो विहित कर्म जो शास्त्र में बताया गया वो दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन के साधक है, उन्हें करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं करता, चाहे पुत्रेष्टि आदि हो या अग्निष्टोम हो। ये अगर साधक करता है तो उसको पाप को प्राप्त नहीं करता। ऐसा कहने पर भी अप्राप्त प्रतिषेध का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि विहितानुष्ठान करने वाले को तो पाप की प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि शास्त्र में जो बताया गया है वो करने पर पाप तो नहीं लगेगा, ये तो शास्त्र में कहा गया है। वो पाप को नहीं प्राप्त करता है, यह कहने की आवश्यकता क्या है? ऐसे स्थिति में शरीर कर्म करता हुआ, इसलिए शरीरम केवलम कर्म, ये शब्द से तात्पर्य निकलता है मन वाणी से होने योग्य कर्म, चाहे विहित हो अथवा निषिद्ध हो, धर्म हो अधर्म हो, उससे करता हुआ क्लिबिष प्राप्त वो पाप को प्राप्त नहीं करता, यही तात्पर्य होने लग जाएगा। इसमें भी मनमाणी से विहित कर्म के अनुष्ठान पक्ष में क्लिबिष प्राप्ति का कथन विरुद्ध होगा ही। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं बोले कि निषिद्ध कर्मानुष्ठान पक्ष में भी सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र होने के कारण यह वाक्य अनर्थक हो जाएगा। पर जब शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाले कर्मों को शरीर कर्म माने
वह दृष्ट अदृष्ट प्रयोजन वाले कर्म चाहे विधिगम्य हो अथवा निषेधगम्य हो, जो शरीर मन वाणी से होने योग्य है, ऐसे को उसको करता है और भिन्न कर्म को न करता हुआ उन्हीं शरीर, इसका मतलब है जो ज्ञानी है, शास्त्र में जो बताया गया वो कर्म को करने पर भी उसको जो है वो बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर यात्रा के लिए ही वो करता है, इसलिए उनको ये सब नहीं होता ये, और वो संसार में पुनर्जन्म उसको नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा ही सब कुछ है ऐसा मानता है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा व्याप्त है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है ऐसा ही मानता है, और आत्मा से अतिरिक्त उनको किसी भी वस्तु जो है मूल्यवान नहीं लगता। वो शरीर यात्रा के लिए ही, मतलब ये तो उनके ज्ञान में आ गया, लेकिन जब तक शरीर है उनको तो जीना पड़ेगा, तो उनके लिए ही कर्म करता है। अभी आगे उनके मन में ऐसा शंका आती है, मतलब जिसने यहाँ पर बता रहे हैं त्यक्त सर्व परिग्रहस्य यतेरन्नादे शरीर स्थिति हेतु परिग्रहस्य अभाव आदि अचनादिना शरीर स्थितौ कर्तव्यतायां प्राप्तायां। भगवान ने यहाँ, मतलब अर्जुन के मन में शायद होगा कि जिस ज्ञानी सब परिग्रहों का परित्याग कर दिया, मन में किसी भी प्रकार के स्पृहा नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है, ऐसा सन्यासी जब शरीर रक्षा के लिए अन्नादि का परिग्रह नहीं करेगा, अन्नादि स्टॉक नहीं रखेगा, तो ऐसे वाले को बोले कि वो क्या है, वो भिक्षावृत्ति से रक्षा करना पड़ेगा, भिक्षा करके ही वो रक्षा करता है। बोले कि उसी स्थिति में भिक्षाटन में जाने से पहले किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा निवेदित भिक्षा को आयोजित करता है। बोले कि अभिशप्त पतित को छोड़ करके भिक्षा भी जो होना है करते हैं हम, मतलब कोई अभिशप्त व्यक्ति से किंबा कोई पतित चांडाल आदि, इसको छोड़ करके भिक्षाटन करना है। 5 या 7 घर से भिक्षा करना चाहिए। वो भिक्षा को असंक्लिप्त कहते हैं, और भक्तों के द्वारा पकाया हुआ अन्न अपने पास आ जाने पर उपपन्न भक्ष्य कहलाता है, कि सुख प्रयत्न के बिना ही प्राप्त होता है, ये बता रहे हैं। अभी ये बता रहे, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विवत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा, जो ज्ञानी यदृच्छा लाभ संतुष्टो अप्रार्थितो पनतो लाभो यदृच्छा लाभस्तेन संतुष्टः संजाता लंप्रत्ययो
द्वंद्वातीतो द्वंद्व ही, ये भगवान बता रहे हैं। बोले कि जो ज्ञानी यदृच्छा लाभ से संतुष्ट है, शीतोष्णादि द्वंद्व से अतीत है। यदृच्छा मतलब जिनकी इच्छा और लाभ ये सबसे संतुष्ट है, लेकिन शीतोष्णादि द्वंद्व से अतीत है, मतलब शीत उष्ण सुख दुख आदि से अतीत है। और किसी से निर्वैर बुद्धि, मतलब किसके वैरी भाव नहीं है। और यदृच्छा लाभ की सिद्धि मतलब जो इच्छा करता है, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, उसको प्राप्त करे या ना प्राप्त करे, इसमें समान मन में वो रहता है। ऐसे ज्ञानी सन्यासी यथाभूत आत्मदर्शन निष्ठ शरीर रक्षा मात्र प्रयोजन वाले भिक्षाटनादि कर्म में कर्तृत्वाभाव देखता है। भिक्षाटन करने पर भी उसके मन में अहंकार नहीं है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसी प्रकार भाव नहीं रहता। और वो शरीर रक्षा मात्र के लिए जो प्रयोजन है, खाने को पहनने को, ये भिक्षाटन कर्म में मैं ऐसे मांग करके लाया, इस प्रकार अभिमान नहीं रखता। भिक्षाटन कर्म के करके बांधता ही नहीं है। जो भिक्षा करता है उसको बंधन में नहीं डालते, इसलिए ये कर्म बंधन उसको बांधता नहीं है। जो ज्ञानी बिना इच्छा के प्राप्त लाभ से संतुष्ट व्यक्ति, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट है, ना मिले उससे भी संतुष्ट है, इसको बताते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। ऐसा लाभ से जो अलम बुद्धि, अलम बुद्धि कर लेता है और शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान द्वंद्व से आघातित किए जाने पर भी क्षोभ रहित, उसको कोई भी कुछ गाली देता है, कुछ पड़ता है, उससे उसमें क्षोभ नहीं होता, उससे द्वंद्वातीत कहते हैं। जैसे भिक्षु गीता में भागवत में आया है, एक ब्राह्मण था, वो बड़ा धनी था, धनी और बड़े कृपण भी था, किसी को कुछ भी नहीं देता था। और एक दिन उनके नौकर चाकर परिवार वाले सब संपत्ति को लूट लिए, और लूट लेने के बाद उनका कारोबार बंद हो गया। तब जो है उनके मन में आया, मैं ब्राह्मण हो करके धन के पीछे जितना दौड़ा, इतना भगवान का भजन करता तो मुझे बहुत कुछ मिलता। और उन्होंने उसी दिन ही सब कुछ त्याग करके संन्यास ले लिया। उसको लोग देखने पर उनको पत्थर भी मारे, उनके भिक्षा करके जब लाता था उनको भोजन के समय उसके ऊपर थूकते थे, लघु शंका गुरु शंका आदि भी करते थे। फिर भी जो है उसमें दुखी नहीं होता था, ना सुखी भी नहीं होता था। और इसी को बोलते हैं ज्ञानी, मतलब मान अपमान द्वंद्व से आघातित किए जाने पर क्षोभ रहित रहता है, उससे द्वंद्वातीत कहते हैं। उसको किसी में वैरी भाव नहीं रखता, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ऐसा भाव नहीं रहता। इसलिए वो विमत्सर अथवा निर्वैर बुद्धि माना जाता है। यदृच्छा लाभ वस्तु की सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है, जो इच्छा करता है मिलने पर न मिलने पर भी समान वो रहता है, कभी
ऐसा सन्यासी शरीर रक्षा के लिए अनादि के लाभ वाला, बोले कि अनादि भी जो भिक्षाटन करता है उसमें मिले या ना मिले उसमें ना हर्ष होता है ना विषाद भी करता है। कर्मादि में अकर्मादि दर्शन करता है, वो कर्म को अकर्म ही समझता है। ऐसे उसको क्या है, ऐसे वाले व्यक्ति आत्मदर्शन से निष्ठ है। वो उत्कृष्ट भूमिका वाला ज्ञानी कुछ भी नहीं करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसे। इस पर भगवान यही बता रहे हैं। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।